एक और जादू हम देखते हैं, वैसे तो वो आजकल उसको बड़े फ़नी तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन वो जो गुड्डी वाला जादू होता है, सुइयाँ वग़ैरह लगा रहे होते हैं, किसी गुड़िया पे, किसी गुड्डे वग़ैरह पे। अच्छा, वो बेसिकली जो जादू है ना वो बंदा मारने का है या किसी को बीमार करने का। हुँ, आपने जिस इंसान पे जादू करना है, किसी को बीमार करना है या बीमार होने से मर जाए, आपने पुतला बनाना है, कपड़े का बना लें हाथ से या डॉल ले लें या मोम का बना लें या मिट्टी का बना लें खुद से। आप उसके ऊपर वो सारे नक्श वगैरह बनाएँ, सारी ड्राइंग्स बनाएँ और जिस बॉडी पार्ट को आपने डैमेज करना है ना, जिसको आपने करना है टारगेट, वो चाहे ब्रेन हेमरेज है, दिमाग है, हार्ट है, टाँगें हैं, लंग्स है, कुछ भी है, आपने उस जगह पे फिर वो जो सुइयाँ होती हैं ना, उनके ऊपर कुछ चीज़ें पढ़ के फिर वो आपने उस जगह पे लगानी होती हैं। फिर उस पुतले को आपने ख़ास कब्रें होती हैं कुछ, हुँ। उनके ख़ास पॉइंट होते हैं, वहाँ पे आपने उनको दफ़न करना होता है। उससे फिर वो जादू पाया तक मिल तक पहुँचता है। ये तो अब एक पैरानॉर्मल रिसर्च भी सामने आ गई है कि आपको घरों में डॉल्स या जो ऐसे स्टफ़ टॉयज़ जो किसी जानवर की या किसी वजूद की शक्ल रखते हैं, वो नहीं रखने चाहिए, जो आसानी से पोज़ेस्ड हो सकते हैं, उनमें जिन्न आ ऐसे ही पड़े हुए हैं हमारे घर में, उनमें जिन्न आ सकता है। सकता है। क्योंकि आपने देखे ना वो चकी एक करैक्टर है, हुँ, हॉरर मूवी है डॉल्स के ऊपर, हमने अपने बचपन से देखी, हुँ, अब तक उसकी सीरीज़ चल रही है, ऐसा ही है। ठीक है? तो वो ये और जो ये जो है कॉन्ज्यूरिंग, उसमें डॉल्स दिखाई गई हैं, नन वाला करैक्टर भी दिखाया गया, बाकी करैक्टर्स भी। अब वो जो सारा कुछ है वो हकीकत में है, वो मज़ाक नहीं है। लोग मज़ाक समझें वो एक अलग बात है, और जो फिर मज़ाक समझ रहे होते हैं, फिर उनके साथ ज़िंदगी में कोई ऐसा हादसा, ऐसा वाक़या पेश आता है, वो ज़िंदगी भर के लिए मज़ाक भूल जाते हैं। ऐसा ही है। फिर वो कहते हैं कि भई अल्लाह की पनाह, हुँ। ज़िंदगी में दोबारा इनका मज़ाक नहीं उड़ाएँगे। अच्छा, पहले तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर जब भी जादू का असर वग़ैरह हम देखें तो घर से तावीज़ मिल जाना, कोई कपड़ा कट जाना, चीज़ गायब हो जाना। तो जादू के इसके अलावा और क्या असरात हो सकते हैं? देखिए, जादू अगर किसी इंसान पे हुँ। इंडिपेंडेंट इंडिविजुअली होता है, किसी एक इंसान पे, तो वो उसके सिम्पटम्स अलग हैं। अगर ओवरऑल पूरे घर पे हुआ है तो उसके हालात व वाक़यात कुछ और होंगे। एक ये भी होता है ना कि हम जादू और आज़माइश को मिक्स कर देते हैं कि अगर हम कहे जा रहे हैं कि हमारे घर में तंगी है, तो क्या पता वो अल्लाह ताला की तरफ से आज़माइश हो और हमें लग रहा हो हम पे किसी ने जादू करवा दिया। देखिए, वो मैंने आपको पहले बताया मौला अली अलैहिस्सलाम का वाक़या कि जादू आज़माइश और अल्लाह की पकड़, इन दोनों में क्या फ़र्क है। जहाँ तक बात है कि आपको तंगदस्ती का सामना करना पड़ रहा है, उसमें सिनेरियो आपको देखना पड़ता है कि क्या सिनेरियो आपका है। अगर आप सदका खैरात कर रहे हैं, हुँ, आपके जितना बस में है आप उतना दे रहे हैं और आपको इन रिटर्न फिर उसका मिलेगा। इस चीज़ पे आपका ईमान होना चाहिए। अल्लाह ने कुरान में कहा है ये, ठीक है? अब आप सदका खैरात नहीं कर रहे और चैरिटी के आपके मामलात नहीं हैं और आपकी अपनी कुछ कमियाँ, कोताहियाँ, गलतियाँ हैं, उस पे फिर आप अल्लाह को ब्लेम नहीं कर सकते। उस पे आप ये नहीं कह सकते कि हमारी आज़माइश है, वो आपकी कोई पकड़ है, कोई गलती है। अब मुझे कि परसों की बात है, मुझे अमेरिका से पिक्चर्स आई हैं 3। अब वो हुआ क्या, पहले उनके वॉशरूम में से एक जानवर का सर मिला, परिंदे का सर। अब वो सर ऐसा है कि उसके ऊपर खाल नहीं है, गोश्त ही नज़र आ रहा है और आँख नज़र आ रही है, किसी परिंदे की कोई गर्दन है वो। उसके अगले दिन वॉशरूम से एक परिंदा मिला मरा हुआ। उससे नेक्स्ट डे उनके कमरे में एक बुक शेल्फ होता है, उधर कुरान पाक और इस्लामी किताबें पढ़ी हैं, पिक्चर में नज़र आ रहा है। उसके पास किसी जानवर ने स्टूल पास आउट किया हुआ है, जबकि उनके घर में कोई भी नहीं आया। ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो अलामतें हैं, ये सिफली जादू में होती हैं। कि जो ईवल एंटिटीज़ हैं वो घर में आपको अपने वजूद का एहसास दिलाती है कि हम हैं, और आप बहुत ज़्यादा इग्नोर करने की कोशिश करें लेकिन आप नहीं कर सकते इग्नोर। हुँ, क्या होगा कि आपके वॉशरूम की लाइटें रोज़ रोज़ ख़राब हो रही होंगी, आप सोएंगे तो आपको लगेगा आपकी छत पे कोई, जैसे टेबल अगर हम यहाँ पे उठाए बगैर इसको थोड़ा सा घसीटेंगे तो आवाज़ एक पैदा होगी, उस तरह की आवाज़ आ रही है। या रात को सोने के बाद आपके दरवाज़ों को कोई नॉक करता है, दरवाजे खुद बहुत खुल जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी एक आग है, फायर है, इस पे इनका बड़ा कंट्रोल होता है। लाइटें फ्लक्चुएट हो, बार बार ऑन ऑफ हो, पंखा बार बार ऑन हो रहा है, जी मैंने ऑफ़ किया, टीवी बार बार ऑन हो रहा है, ठीक है। ये सारा कुछ ये ईवल एंटिटीज़ करती हैं आपको खौफज़दा करने के लिए। रात को हम सोते हैं, तो ये तो सबके साथ मसला है, छत पे कोई भाग रहा होता है। नहीं, सबके साथ नहीं है। आजकल तो बड़ा सोशल मीडिया पे भी चलता है।
देखिए वो होता क्या है, दो चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब ये हमारे यहाँ पे ना बड़े ऐसे इश्यूज़ हैं, लोग इन चीज़ों को समझते नहीं हैं। मैंने इस तरह के बड़े केसेस देखे। जी, रात को हमारे वॉशरूम से आवाज़ आती है टक टक की, टक टक की, टक टक की। पता नहीं वॉशरूम में क्या। वो होता क्या है कि आपका कोई टैप हल्का सा ओपन होता है, जिसका एक पानी का ड्रॉप वो नीचे, वो जो स्टेन होती है ड्रेन की, जो जाली होती है उसके ऊपर गिरता है, तो एक आवाज़ ऐसी पैदा होती है टक की, जो आपको वो ऐसे महसूस होगी कि वॉशरूम में किसी ने कोई नॉक किया। अच्छा, मज़े की आपको बात बताता हूँ। आज से काफ़ी साल पहले मैं लाहौर में एक सोसाइटी में थे हम लोग। रात को तो हम लोग बाहर वॉक कर रहे थे, फेसिंग पार्ट था उनका घर। एक घर से ना एक लड़की, जवान लड़की, वो चीखती हुई भागती ना घर से बाहर आ गई। रात 1:30-2 बजे को, मेरे वॉशरूम में जिन है, मेरे वॉशरूम में जिन है। जिन जिन जिन, उसकी हालत बड़ी यार होगी, उसने चीखें मारना शुरू कर दी। अच्छा, मैं जिनके घर गया था उनके नेबर से, तो हमने कहा चले आए देखते हैं कि कहाँ पे आपका जिन, कौन सा जिन है, हम जिन जाके देखते हैं। वो अब उनके घर गए, उनके वॉशरूम में गए। अब वो क्या था कि उनके वॉशरूम के बाद जो उनके स्लीपर थे ना, वो फोम वाले थे जिसमें पानी ठहर जाता रह है। जाता है। अब वो जब वो स्लीपर पहन के चलती थी ना अपने वॉशरूम में, तो आवाज़ आती थी, हुँ। ऐसे लगता है कि जिन है। अच्छा, वो हुआ क्या कि उस वॉशरूम में जाने से पहले उन्होंने कोई घंटा पहले देखी थी हॉरर मूवी, जो आपके दिमाग में चल रही थी। अब मैंने जब जाकर उनका बेडरूम देखा, वॉशरूम देखा, तो कोई जिन नहीं। तो मैंने कहा जी आप जाएँ वॉशरूम में, हम देखते हैं, आपके जाने से शायद जिन सामने आ रहे, मेरे जाने से ना आ रहा हो। उन्होंने अपने जूते चेंज किए, तो जूते जो वॉशरूम के जूते थे, जब वो पहन के उन्होंने वॉशरूम में अपना चक्कर लगाया, तो मैं कहा बीबी आपके जूते में जिन है, आपके जूते में से आवाज़ आ रही है। ठीक है? इस तरह के कुछ नफ्सियाती मामला भी हैं। जो आपने वहाँ बात की ना कि आजकल लोगों के साथ बड़ा घरों में सबकी छत से आवाज़ आती है, वो होता क्या है, हमारे घर जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है ना, जो पानी के पाइप है ना, उनमें से आवाज़ आती है। अच्छा। इस तरह की एक आवाज़ होती है। ये पानी के पाइपों में से आती है रात को आवाज़। या तो मोटर चलने से आती है, मोटर नहीं चल रही होगी तो ज़मीन से एक प्रेशर क्रिएट होता है, उसकी वजह से वो पाइपों में आवाज़ आती है, और कभी-कभी हल्की सी वाइब्रेशन भी होती है। और कभी-कभी एक और चीज़ नोट कीजिएगा, आपके बेडरूम में अगर अटैच वॉशरूम है, आपके बेडरूम का जब दरवाज़ा ओपन होगा ना, तो आपके वॉशरूम का दरवाज़ा भी हल्का सा वाइब्रेट होता है। या वॉशरूम का दरवाज़ा खुलेगा तो मेन दरवाज़ा भी, ये दीवारों की वजह से होता है। ये कुछ चीज़ें नॉर्मल हैं, जिनको लोग जादू और जिन्नात से जोड़ देते हैं, जबकि इनका जादू और जिन्नात से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। क्या जादू हर इंसान पर हो जाता है? अच्छा, इस सवाल में एक और चीज़ ऐड करें कि जादू ज़िंदा इंसानों पे क्यों होता है? देखिए, जिन्नात ने अगर किसी जिस्म पे आना है, तो उनको एक जिस्म चाहिए, बॉडी चाहिए, तो कब्रिस्तानों में चलेंगे ना। इतने मुर्दे भरे पड़े हैं, इतनी कब्रें हैं, पुरानी भी नई भी हर तरह की, उधर क्यों नहीं जिन जाते? सवाल है ना एक। उसकी वजह ये है कि जिन उस इंसान पे आते हैं, एक तो जो जिंदा हो, जिसके साथ हमजाद हो, हुँ। करीन हो, दूसरा जिसके जिस्म में खून गर्दिश कर रहा हो।